गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रिलायंस के लिए बहुत सारे इंक्वायरीज थी कि सर रिलायंस का वीडियो बनाओ, तो चलो रिलायंस का देख लेते हैं फटाफट। तो रिलायंस का अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में जा रहा हूँ ना, तो देखो आपको एक बात समझ में आती रहेगी। यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंटिन्यूस एक सपोर्ट है यहाँ पे 2077 का, जो लास्ट ये वाला जो डीप आया था, ये आया था 2-3 दिन पहले, 25 तारीख को आया था जून में, ठीक है। तो एक 2078 का आसपास रिलायंस को सपोर्ट मिलता है। जब हम 1 आवर में जा रहे हैं रिलायंस का सपोर्ट को देखने के लिए, तो अगर आप ठीक से देखोगे ये यहाँ पे एक 1880 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ रेंज पे एक लास्ट जब यहाँ से स्टार्ट से जब हम देखते हैं इस सपोर्ट से कितनी बार रिटर्न आके गए, तो ये था 12/4, ठीक है। 12/4 तारीख 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 1876 का एक बार इसने लो दिया था। वन नहीं, हाँ, तो कंटिन्यूस 1800 के आसपास ही रेंज इसकी घूम रही है, ठीक है। 1800 के आसपास ही ये पूरी रेंज जाके आ रही है 1870 1920 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अब रीज़न क्या है? रीज़न क्या बोल रहे हैं कि इतना अच्छा सब अनाउंसमेंट होने के बाद 5G के टेक्नोलॉजी को मिला के गूगल के साथ मिलके एक अच्छा खासा सस्ता वाला स्मार्टफोन की अनाउंसमेंट के बाद भी इन्वेस्टर ना खुश है, या फिर जिन्होंने इनकी होल्डिंग की है वो FIs या फिर प्रो, तो फिर बिकवाली क्यों हो रही है, राइट? तो बिकवाली हो रही है, इसमें कुछ ज़्यादा अचंभित करने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो रिलायंस का अगर आप ग्राफ देखोगे, तो रिलायंस ने पूरे लास्ट मार्च फेब के 25 से लेकर अभी तक 773 से जो ट्रेड करते 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 आज 3 गुना हो गया, बराबर ना? 3 गुना हो गया। 773 दिखाया था और उसके बाद 2200 तक गया था रिलायंस, बराबर ना? 2100 तक कुछ गया था, अभी एग्जैक्ट मेरे को हाई मालूम नहीं, पर 3 टाइम रिलायंस ने रिटर्न दिए हैं। सो एक दौर आता है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ठीक है। एक प्रॉफिट बुकिंग का एक सिलसिला आ जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। रिलायंस का अगर हम लोग ये देखो कंटिन्यूस 1800 1870 और 1920 की यहाँ पे रिलायंस को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं आने वाले 1.5 से 2 साल में ये 1900 के या 1870 के नीचे जाएगा, बहुत मुश्किल चांस है, ठीक है। तो आप करना क्या है, तो हम लोग जरा वनडे पे जाते हैं, वनडे पे थोड़ा देखते हैं क्या इसमें क्या क्या बन रहा है पोजीशंस। तो देखो आप अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखोगे, मैं अब एक ट्रेंड लाइन डालता हुए, तो यहाँ से कंटिन्यूस तेजी है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लाइन ये मेंटेन किया था। अब ये सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, तो अराउंड जाके 1800 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब कल मैंने जब कॉल दिया था तब बताया था कि 2080 का स्टॉप लॉस लगा के आपको रिलायंस में बाय में खड़ा रहना है, ठीक है। अब जो पोजिशनल प्लेयर है, जिनको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो ट्रेडर नहीं है कि आज लिया कल बेचा आज लिया, तो उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं सारे इंडिकेटर को ठीक से अगर पहचान पा रहा हूँ, और अगर मेरी, जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में प्रूफ करके बताया ना कि सारी दुनिया बोल रही थी कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, गया ऊपर? नहीं गया ऊपर। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सही वक्त है रिलायंस को लेने के लिए, ये सबसे सही वक्त है। आप रिलायंस में अपनी पोजीशन बरकरार रखो। देखो क्या करना है आपको, अगर समझो आपने 50 शेयर ले लिए मार्जिन में जाके, अगर आपके पास 50,000 रुपये भी है ना, 50,000 रुपये भी है, और आपने 50 शेयर लिए या 100 शेयर लिए मार्जिन में जाके, तो 365 डेज आप कैरी कर सकते हो। NSE की फुल टाइम मार्जिन आती है, आपको लेके बैठना है। ये स्टॉक बेचने लायक नहीं है, इस स्टॉक को सिर्फ खरीदी जा सकता है ये लेवल पे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 1900 से लेके 2100 के दरमियान अगर ये स्टॉक आपको कहीं पे मिले, 1900 से लेके 2100 2100 के दरमियान आपको कहीं पे भी ये स्टॉक मिलता है ना, तो आपको उसमें परचेसिंग करके रहना है, बाइंग करते रहना है। आपको मैं 1 साल का टारगेट देता हूँ, इसमें कम से कम ये 3500 के ऊपर ट्रेड करेगा, 3500 के ऊपर ट्रेड करेगा आने वाले 1 साल में। क्योंकि अब ये रिलायंस
ग्रीन एनर्जी में भी उतर गए, तो जिसमें सबसे बड़ा ज़्यादा मोनोपोली था अडानी ग्रुप का। और रिलायंस का अगर हम लोग बैक इतिहास देखेंगे तो रिलायंस ने जिस क्षेत्र में उतरा है उस क्षेत्र से मोनोपोली क्रिएट किए। टेलीकॉम में सारे क्षेत्र को ख़त्म करके आज 43 करोड़ से क्लाइंट है रिलायंस के। तो रिलायंस जब ग्रीन में उतरा है, रिलायंस ग्रीन एनर्जी में, तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट आने वाले साल में आने वाले महीनों में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को आप गलतबाजी में ट्रेडर को अगर इसमें ट्रेड करना है तो भाई मेरे हिसाब से फिर आपको जगह बहुत कम है। पर जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने 50-100 शेयर मार्जिन में लेके रख सकते हैं, तो मेरा 1.5 से 2 महीने का टारगेट तो मैंने आपको बता दिया। 2400-2500 जुलाई में तो जाना चाहिए, 2400 के ऊपर। तो आपको मेरी सलाह यही है कि इसमें बाइंग बना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि अगर जिन्होंने लिया नहीं है तो वो 2080, 2055, 2060 के लेवल से बाई करना शुरू करो। आपका स्टॉप लॉस बना के रखो 1800 का, ठीक है। 1800 का आपका स्टॉप लॉस बना के रखो। अगर किसी के पास 100 शेयर है, किसी ने मार्जिन पे 100 शेयर उठा लिए, तो कितना जाएगा नीचे? 150 पॉइंट नीचे। नुकसान कितने का? 1500 का। पर इसको आप 3 से 4 महीना होल्ड करोगे तो आपको 2800 के तक लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। 2800 दिवाली में इसको तो बम्पर फटेगा। ये दिवाली में शायद 3000 आपको दिखा सकता है। तो उसके अगेंस्ट में आपको कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट है 100 शेयर्स के ऊपर। 50 शेयर्स भी आपने अगर ले लिया मार्जिन में तो 50,000 का प्रॉफिट है। ऐसा कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आपको देती है रिटर्न? आपकी बैंक भी नहीं देती, ना कोई आलाना फलाना चीज़ देती। इसको मार्जिन में उठाओ, मार्जिन में इसका ले लो डिलीवरी कॉल और इसको मज़ा करो। 6 महीने में कम से कम दिवाली तक ये 3000 का रेट आपको दिखा देगा। और आने वाले 1 से 1.5 महीने में 2400 तक जाने के टारगेट इसके है, ठीक है। तो रिलायंस में पोजीशन बनाए रखो, इतनी मेरी सलाह है। आने वाले नज़दीकी वक्त में आपको इसके बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है।